इंग्लैंड के फॉर्मर कप्तान नसीर हुसैन की तरफ से एक बड़ा बयान रिकॉर्ड करवाया गया है इंडिया पाकिस्तान के इस मामले के ऊपर कि नसीर हुसैन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि यहाँ ये बयान सुनना बड़ा जरूरी है। ये ना बयान आपका ना मेरा बयान, ये बयान है एक इंटरनेशनल प्लेयर का जो कि एक क्रिकेट टीम का कप्तान रह चुका है। तो इस बयान को सुनना बड़ा केयरफुली कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ ना आप मर्जी चलाएंगे ना मैं मर्जी चलाऊंगा, आप पॉइंट ऑफ व्यू सुने, क्योंकि फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये तो पाकिस्तान की है, ये तो इंडिया की है, ये तो बांग्लादेश की है। आप सुन ले नसीर हुसैन का बयान। नसीर हुसैन कहते हैं फ्यूचर के अंदर भारत अगर एक महीना पहले बात करें टूर्नामेंट में जाने से पहले इनकार कर दे और इसकी वजह ये बताए कि हमारी गवर्नमेंट ने मना किया कि आप नहीं जा सकते, तो क्या आईसीसी उस जगह इतनी सख्ती दिखाएगा कि आईसीसी ये कहेगा कि आपको कानून मालूम नहीं, हम आपको इस टूर्नामेंट से बाहर करते हैं। नसीर हुसैन फिर बोले कि जो कानून जो सलूक किया जाता है बांग्लादेश के साथ, वही सलूक आपको अपनाना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ भी, और वही सलूक अपनाना पड़ेगा आपको इंडिया के साथ भी। फिर इसके बाद नसीर हुसैन बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोले। इसके बाद नसीर हुसैन बोले कि अब भारत के जो फैन है, इंडिया के जो फैन है, अब इंडिया के फैन ये कहेंगे कि और रोल लो, हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो सब कुछ है। तो नसीर हुसैन ने आखिरी बात बड़ी क्रूशियल बात की। नसीर हुसैन ने कहा कि आपके पास ताकत के साथ साथ आपके पास जिम्मेदारी भी होती है, आपको उस जिम्मेदारी को भी निभाना पड़ता है। ये है नसीर हुसैन का पॉइंट ऑफ व्यू। आप अल्फाज देख लें कितने केयरफुली और कितने ही बड़े शानदार अल्फाज हैं, क्योंकि यहाँ अगर पाकिस्तान भी होता तो ये एक राइट बात थी, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था। ये बात ये नहीं थी कि इसके अंदर किसी भी का मुनाफा हो या फिर किसी इंडिविजुअल का कोई फायदा हो रहा हो, यहाँ किसी का भी फायदा नहीं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि बड़ा क्रूशियल था, क्योंकि जब आप राइट वे में जाते हैं तो फिर आपको नहीं देखना पड़ता कि मेरे साथ वाला का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको ये देखना पड़ता है कि राइट क्या है। आपको सबके साथ मुंसिफाना सलूक अपनाना पड़ता है, जो कि नसीर हुसैन की तरफ से प्रॉपर तरीके से हमने देखा। और ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी इंग्लिश प्लेयर का बड़ा मैटर करता था कि नसीर हुसैन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि नसीर हुसैन को ना तो मैंने कहा जोर से कि आप स्टेटमेंट दे, ना आपने जोर से कहा, और ना किसी लीग वाले ओनर ने कहा, और ना किसी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा। ये खुद नसीर हुसैन का पॉइंट ऑफ व्यू था, और ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मैटर करता था। ये पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि पास्ट के अंदर कितनी बड़ी बड़ी गलतियां होती हुई आई हैं, लेकिन उन गलतियों के ऊपर कभी नोट नहीं किया गया। उन गलतियों के ऊपर बिल्कुल इस तरह हो जाता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंडिया जो कहता था वो होता हुआ आया था। इंडिया ने कहा चैंपियन ट्रॉफी हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। वो एक ऐसा टाइम था जब सारी चीजें न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर कभी पॉसिबल था ही नहीं कि एक टूर्नामेंट जो कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खिलाया जाए, क्योंकि जो न्यूट्रल वेन्यू का हिसाब शुरू हुआ है, ये जो न्यूट्रल वेन्यू स्टार्ट हुआ है, ये कहां से स्टार्ट हुआ है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने स्टार्ट किया था चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, आपको याद हो। फिर एशिया कप भी आपने देखा कि इंडिया में होना था, तो इंडिया ने देखा कि पाकिस्तान तो आएगा नहीं, वो सारा कहां चला गया, दुबई के अंदर चला गया। और फिर वर्ल्ड कप, तो फिर पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि अगर आप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेले तो फिर ये हमारा भी राइट है, हम भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। तो पाकिस्तान अब खेले न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। ये बात 2025 की चलती हुई आ रही है, और 2026 के अंदर अब पाकिस्तान खेलेगा। इस वजह से खेलेगा 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इंडिया ने कहा था हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। तो स्टार्ट कहां से हुआ है? इंडिया की तरफ से हुआ है। तो ये चीज नसीर हुसैन ने बड़ी परफेक्टली तरीके से बताई है कि आप इंडिया के ऊपर जोर क्यों नहीं चलाते, आप क्यों नहीं इंडिया के ऊपर बोलते। आपने एक कंट्री बांग्लादेश की बात करें जो कि काफी अरसे से रही थी क्रिकेट का हिस्सा, और बड़ी प्रोफेशनल तरीके से हिस्सा रही थी, एक बड़ा टाइम के साथ गुजारी थी। और ऐसा नहीं है कोई इटली टीम हो, कोई बात करें हम युगांडा जैसी टीम हो, कोई यूएसए टीम हो, ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी। ये बांग्लादेश टीम थी जो कि टॉप 8 टॉप 10 के अंदर शामिल होती है, जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट देती है आईसीसी को, एक बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट होता है, जो कि बांग्लादेश की आवाम से ये रिवेन्यू जनरेट होता है। तो आपने बिना वजह एक टीम को निकाल दिया, वो भी इस वजह से कि उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलना चाहते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। आपने एक दफा भी सुनना नहीं चाहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो उन्होंने एक दफा लेटर भेजा, जब एक दफा लेटर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो दूसरी दफा उन्होंने कोशिश की कि आईसीसी किसी तरीके से मान जाए, लेकिन नहीं। आप बात तो देखिए, अच्छा वो बात भी न्यूट्रल वेन्यू वाली भी आप ये देख ले, सिक्योरिटी इश्यूज की बांग्लादेश की कहां से स्टार्ट हुई, वो भी इंडिया की तरफ से स्टार्ट हुई। याद होगा आपको मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया, इस वजह से निकाला गया कि ये हमारे सिक्योरिटी इश्यूज का
क्या एक प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान ने क्या ऐसा कर दिया था? वो पॉलिटिक्स के मामलात जो कि बांग्लादेश में लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ हुए, वो आप एक ऐसे प्लेयर के ऊपर उतारे जिसका ना कोई जुर्म है, उसका 1% भी जुर्म नहीं, उसे उस चीज के बारे में हाउ नाउ है ही नहीं, लेकिन आपने मुस्तफिजुर रहमान का जुर्म बनाकर मुस्तफिजुर रहमान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। एक प्लेयर को, उस प्लेयर का कोई तो जुर्म था ही नहीं। आपने अपनी फ्रेंचाइज कहती है, अपनी फ्रेंचाइज केकेआर को कहते हैं कि इस प्लेयर को आप रिलीज करें, तो उन्हें मजबूरन रिलीज करना पड़ा। एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेशर था। फिर उसके बाद आपने अब देख लिया है, चाहे आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं, ये कहना चाहूंगा कि हमेशा राइट वे के अंदर खड़े ही रहना, लेकिन अगर राइट वे के अंदर नहीं खड़े रह रहे तो फिर कुछ कह नहीं सकते हम, जितनी मर्जी गलत गुफ्तगू, गंदी गुफ्तगू, क्योंकि मैं जानता हूं कि कैसे कैसे अल्फाज बोले जाते हैं, क्योंकि आपकी जो अल्फाज है, आपके अल्फाज का चुनाव ही बता देता है कि आपके पास कितना नॉलेज है और आप उस नॉलेज को कैसे यूज करते हैं और कितना आप इन चीजों के बारे में अवेयरनेस है। सिर्फ गाली गलौज, ये कंट्री गंदी, ये कंट्री गंदी, ये कंट्री गलत, हम सही, हमारे पास पैसा, हमारे पास ताकत, क्या यही चीजें रह चुकी हैं? क्या किसी इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा? ये चीजें बड़ी गौर करने वाली थी, ये चीजें बड़ी क्रिटिकल थी, ये बड़ी चीजें बड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझ कि हमारे पास पैसा, क्या पैसा पैसा पैसा। आप उन कंट्रीज को तो भी देखें, बात करें छोटी कंट्रीज से, श्रीलंका, बांग्लादेश, क्या उन लोगों को राइट नहीं है? क्या वो क्रिकेट खेलना छोड़ दें? बस ठीक है, फिर आप अपनी कंट्री की करवा लें लीग, वर्ल्ड कप करवा लें आप अपनी कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री के आप सिटीज को इकट्ठा करके आप वर्ल्ड कप भी करवा लें। आपके पास पैसा, आपके पास सब कुछ है, कोई भी कंट्री आना ही नहीं चाहेगा, कोई नहीं खेलना चाहेगा। यही सेम सलूक आप बात करें इंटरनेशनल फॉरिजन प्लेयर के साथ करते हैं। एक बात करें, एक दफा तो आईपीएल के अंदर महंगा प्लेयर ले लिया, अगली दफा उसी प्लेयर की बेइज्जती आप कर देते हो, उसी प्लेयर को आप निकाल देते हैं। तो ये चीजें मुनसिफाना सलूक का अपनाएं, जो एक के साथ करें वो दूसरे के साथ भी ऐसा होना चाहिए। अगर आप इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चल रहे हैं तो फिर सब इंसानों को आप बराबर तौर पे देखें। ऐसा ना हो कि डिफरेंस आप क्रिएट करें। जब आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो आपका माशरा वहीं से खराब, सोसाइटी खराब होना स्टार्ट हो जाती है। और ये तो बल्कि क्रिकेट है, अभी तो क्रिकेट है, तो ये चीजें बेहतर जानना बड़ी जरूरी है, इन चीजों के ऊपर देखना बड़ा जरूरी है और इन चीजों के बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। तो यहीं तक थी वीडियो और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने आपके साथ शेयर किया। ये कोई मजाक की बात या फिर कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं कि वीडियो, ये है रियल। इस कहानी को जानना बड़ा जरूरी है, ये जो रियल है। जब तक हम इस चीजों को नहीं जानेंगे, इन बातों को नहीं जानेंगे, इन बातों को बड़ा क्लोजली नहीं सुनेंगे, तो फिर आने वाले टाइम के अंदर ये काम खराब होता हुआ जाएगा। और ये बड़ा जरूरी था, और नसीर हुसैन की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मैटर करता है। और उसके अलावा ये जो मैंने आपके साथ बात कही, ये इंडिविजुअली किसी को नुकसान पहुंचाने की या फिर किसी को बात करें, किसी के अपना पर्सनली बदला उतारने की बात नहीं, ये एक रियल फैक्ट्स के ऊपर बात थी जो कि सुनना बड़ी जरूरी थी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो तक के लिए अल्लाह।